You are live. आप सभी को नीलम सक्सेना चंद्रा का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी को मेरा रेणु मिश्रा का बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। हम वेट करते हैं कि अभी कुछ लोग आ जाएं, फिर अपना प्रोग्राम शुरू करेंगे। और नीलम, संडे के दिन क्या कर रही हो अपने गार्डन में? इतने खूबसूरत गार्डन है तुम्हारा, पीछे दिख रहा है हमको। कुछ अपने गार्डन के बारे में बताओ, क्या क्या फूल लगा रखे हैं, क्या क्या खिल रहा है आजकल? मैं तो बस इस गार्डन में खोई रहती हूँ। ये कुदरत का मुझे करिश्मा लगता है, ये खूबसूरत गार्डन। यही मेरे दिल के बहुत करीब हो गया था, खासकर लॉकडाउन के दौरान, जब यहीं हाँ, मैं पे हम समझ रहते सकती थे। हूँ। हम्म। सरिता त्रिपाठी ज्वाइन कर चुकी है। गुड मॉर्निंग सरिता। गुड सुरेखा मॉर्निंग साहू, सरिता। नमस्कार। नमस्कार सुरेखा। तो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत, अभिनंदन। और आप सभी जानते हैं नीलम सक्सेना चंद्रा जी आज अपनी कविताएं लेके आई हैं। वो किसी परिचय की मोहताज तो नहीं है, और बेस्ट सेलर ऑथर हैं। तो मैं सबसे पहले तो उनसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने ये शुरू कैसे किया, अपने लेखन का सफर? कुछ इस पर प्रकाश डालें। लिखना तो शायद मेरे जीन्स में ही था। और हम्म। मेरे दादाजी पापा सभी लिखने के शौकीन थे। हालांकि वाह। उन्होंने बहुत पब्लिश कराने की कोशिश नहीं की। और अच्छा। मैंने शायद जब से लिखना शुरू किया तब से पोइट्री बनाने की कोशिश करती थी। तब ऑफ कोर्स अच्छी कविताएं नहीं बनती थी, बट अरे। मुझे ये याद है कि सिक्स स्टैंडर्ड की पहली कविता थी जो मुझे ऐसे लगा कि कविता जैसी है। और अच्छा, सिक्स। जो है, हाँ, सिक्स स्टैंडर्ड में मुझे पहली सक्सेसफुल कविता लगी कि मैंने लिखी है। वाह, क्या बात है। और उसके बाद कभी रुका नहीं। हालांकि पब्लिशिंग इधर उधर चलती रही, बट लिखने का दौर कभी खत्म नहीं। नीलम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई बेस्ट सेलर ऑथर होने के लिए। आपकी अभी रिसेंटली 2 किताबें रिलीज हुई, लाइन ऑफ फेट्स और कई बसंत देखे हैं मैंने, और दोनों बेस्ट सेलर हैं और अमेजन पर। तो इसका मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और मैं जानना चाहूंगी, और मेरे साथ बहुत सारे जो अभी देख रहे हैं, जो लिखते हैं, वो भी जानना चाहेंगे कि आखिर कैसे बेस्ट सेलर ऑथर बने, कैसे वो किताब लिखें, क्या उसमें क्वालिटी होनी चाहिए कि वो किताब इतनी सक्सेसफुल हो, लोगों को पसंद आए। कुछ इस पे प्रकाश डालें कृपया। अम्म, यानी अब मुझे भी ये राज पता तो नहीं है। अब वो तो मैं देख के खुश हो जाती हूँ हर बार कि मेरी बुक बेस्ट सेलर में है। पर शायद जो मैं कविताएं वगैरह फेसबुक पे डालती हूँ, या जो पुराने पढ़ने वाले हैं, और वो लोगों को ये पसंद आती है। और वो बस कई बुक्स मेरी रही हैं बेस्ट सेलर में, परंतु ये दो बुक्स तो बहुत अच्छी ये नंबर हुई हैं। वन पे है, और नंबर वन पे है, इससे बहुत बहुत बधाई। और हमें बहुत खुशी होती है और बड़ा प्राउड फील होता है कि हम आपको जानते हैं और लोगों को बताते हैं कि जिसकी बेस्ट सेलर है ना, वो मेरी दोस्त है। ये तो श्रेय रीडर्स का है, और तुम्हारे जैसी फ्रेंड्स का है जो लोग मुझे एनकरेज करते रहते हैं लिखने के लिए। ऑलवेज ऑलवेज। तुम वैसे भी, आप वैसे भी बहुत पॉजिटिव रहती हो। मैंने नोटिस किया है कि कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, कितनी भी कठिनाइयाँ हो, हमेशा पॉजिटिव रहोगी और दूसरों को भी बहुत इनकरेज करती हो। तो ये बताओ कि इतने झंझावातों में, इतनी परेशानियों में इतना पॉजिटिविटी कैसे ले पाती हो, कैसे रख पाती हो? राज क्या है इसका? पॉजिटिविटी तो हमारे अंदर ही होती है। और हम्म। जब हम बचपन, कोई जब भी मैं निगेटिविटी की ओर जा रही होती हूँ, मैं अपने हम्म। बचपन को याद करती हूँ। जब हम्म। हम लोग कभी किसी चीज से हार नहीं मानते थे। हार नहीं बचपन में मानते। हर बच्चा शायद ऐसे ही होता है।
परंतु बड़े होके हम हार मानना सीख लेते हैं और इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। बस मैंने एक्सेप्ट नहीं किया कि हार मान सकती हूँ मैं, और अपने अंदर एक दिया जलने दिया, और वो दिए को बस दिए की रोशनी में फैलाती रहती। बहुत खुशी हुई जानकर, और सभी लोगों को इस पर सीख लेनी चाहिए कि अपना जो जुझारूपन है वो कायम रखें और किसी भी परिस्थिति से हार के बैठे नहीं। जब हार जाते हैं खुद, तभी असली हार होती है। अदरवाइज कोई बिल्कुल आपको हरा नहीं सकता जब तक आप अपनी हार ना माने। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे तो हैं। हाँ, धन्यवाद नीलम। और मैं ये जानना चाहूँगी कि आप ने कविताएं भी लिखी हैं, उपन्यास भी लिखे हैं, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं, बच्चों की किताबें भी लिखी हैं। आप किस में सबसे ज़्यादा एंजॉय करती हैं लिखना? किस विधा को आप ज़्यादा प्रेफर करती हैं और बहुत खुशी महसूस करती हैं उसको लिखने में? इसका आंसर मैं नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि हुँ, मैं कुछ मूडी हूँ, और हाँ, जिस चीज का तब मूड कर रहा होता है उस विधा में हुँ, लिखने में मुझे तब सबसे अच्छा लगता है। जैसे फिलहाल मेरी एक अगली जो नॉवल आ रही है उसकी हुँ, एडिटिंग का कार्य चल रहा है, उसकी कवर डिजाइनिंग का कार्य चल रहा है, और मुझे लग रहा है वही सबसे अच्छी है। आज से 2 महीने अच्छा। पहले जब कई बसंत के ये सब काम चल रहे थे तो मुझे लग रहा था वही सबसे अच्छी है। हाँ, 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 तो डिपेंड करता है कि उस समय आपका रिसेंट मूड क्या है और आप किस पर काम कर रही हैं। जी जी हाँ, जी। तो अच्छा, लिखना का हो गया, लिखते हैं, उसके बाद उसको पब्लिश करवाना है, सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप है उसको, मतलब उसका एडवर्टाइज करना, प्रचार करना, सेल करवाना। तो इन तीनों स्टेप में सबसे मुश्किल स्टेप आपको क्या लगता है, और सबसे आसान भी? मुझे तीनों ही स्टेप में दिक्कत नहीं हुई कभी, अच्छा। क्योंकि मैंने जो शुरुआत की लिखने के इस दौर की, हम्म, वो मैंने मैगजीन्स के थ्रू की। तो मैंने काफी रेप्यूटेड मैगजीन्स में मेरी कहानियां और कविताएं प्रकाशित हुई थी, इंग्लिश में भी हम्म, हिंदी में भी, हम्म, और हम्म, इंटरनेशनल जर्नल्स और एंथोलॉजीज में भी होती गई। और वो हम्म, कुछ अवार्ड्स वगैरह मिलते गए। तो ये सब मैं जब अपनी पुस्तक के बारे में सोचा मैंने, तब तक हम्म, ऑलरेडी मैं एक स्टैब्लिश राइटर के रूप में जानी जाने लगी थी। तो वाओ, मुझे प्रकाशन में भी ज्यादा मुश्किल नहीं हुई, और लोगों हम्म, ने मेरा बड़ा साथ दिया, हम्म, प्रकाशकों ने भी। सबने मुझे एक बहुत अच्छा मीन्स ट्रीटमेंट कह सकते हैं दिया। और हम्म, जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो होते हैं रीडर्स, उन्होंने भी मुझे बहुत सराहा, और इसलिए हम्म, बस मैं लिखती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। तो आप हमें, आप पहली कविता आज आप क्या सुनाने जा रही हैं? चूँकि ये मेन पोएट्री सेशन है, तो कविताएँ तो हम आपसे ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहेंगे, और हमारे दर्शक भी इंतज़ार कर रहे होंगे कि नीलम अपनी कविताएँ लेके आएँगी। तो पहली कविता आप कृपया हम सबके साथ शेयर करें, सुनाएँ। बिल्कुल है, बिल्कुल। मैं शुरू करना चाहूंगी एक 4 लाइनर को के जी। साथ। संभव है आसमान को अपने नाजुक हाथों से छूना, हुँ, संभव है आसमान को अपने नाजुक हाथों से छूना, जिगर हुँ, में बहुत हिम्मत के जुगनू उड़ते हैं, जिगर में बहुत हिम्मत के जुगनू उड़ते हैं, पकड़ लो उन्हें तो आसान है फलक को चूमना। तो क्या इससे शायद बात! तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया होगा कि इंस्पिरेशन कहाँ बहुत-बहुत से बढ़िया, मिलती बहुत-बहुत बढ़िया, हाँ। इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? है। तो पहली कविता जो मैं पेश करने जा रही हूँ उसका हुँ, शीर्षक है तन्हाई। तन्हाई, पढ़ाई, तन तन्हाई, तन्हाई। तन हाँ, तो हाँ, तन्हाई मैंने तो जिंदगी में हर कोई कभी ना कभी तन्हाई महसूस करता है, परंतु उसके जी। बारे में मेरा क्या कहना है जब मैंने ये कविता लिखी है वो हुँ, आपको हुँ, सुनाना चाहूंगी। इरशाद। पुरनूर से चांद को देखा, पुरनूर से चांद को देखा तो एक पल को मन तन्हा हो गया, याद आ गया वो पुरनूर सा शहर जो कभी आबाद हुआ करता था, एक कहकशा सा
जहन में बसता था और मुस्कुराहट की चाशनी सबा में घोलता था। जो हंसता था तो जग खिलखिलाता था, जिसे देख सारा जहां दांतों तले उंगली दबाता था। किस्मत की लकीरों में लिखा ही था, या तो तेज आंधी का चलना, या फिर बाढ़ का आना, या फिर सूखे का जमीन को बेबस कर देना। और ऐसा ही हुआ। यूं लगा जैसे वीरान और अबस सा हो गया है वो रोशनी से लबरेज से शहर। पर फिर उसी उदास जमी से निकले न जाने कितने ही जुगनू। पर फिर उसी उदास जमी से निकले न जाने कितने ही जुगनू। ये मेरी आवाज आ रही है या मैं स्टिल हो गई हूँ? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल आ रही है आपकी, मैं सुन पा रही हूँ। ओके। तो यूं लगा कंटिन्यू। जैसे वीरान और अबस सा हो गया है वो रोशनी से लबरेज शहर। और फिर वाह। उसी उदास जमीन से निकले न जाने कितने ही जुगनू, जिन्होंने रोशनी ही रोशनी हर तरफ फैला दी। क्या बात। जुगनुओं की भी कुछ छोटी ही जिंदगी होती है। जुगनुओं की जिंदगी भी कुछ छोटी ही होती है। वो तो मिट गए रोशनी फैलाते हुए, पर उनकी रोशनी का हर कतरा अब भी जिगर को महकाता रहता है। उस रोशनी का तेज इतना ज्यादा है कि उसने मिटा दी हर तन्हाई। उस वाह। रोशनी का तेज इतना ज्यादा है कि उसने मिटा दी हर तन्हाई। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर भी है कि बचपन में जो हम सपने देखते हैं वो कभी हम्म। कभी थम जाते हैं, रुक जाते हैं कहीं, तो उनको हम्म। वापस आवाज देनी होती है। तो इस कविता के जरिए मैंने उन सपनों को आवाज दी है और वो शहर को फिर से आबाद किया है। वाह, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा, बहुत पसंद आई मुझे ये कविता, और हमारे दर्शकों को भी बहुत पसंद आ रही होगी। सरिता त्रिपाठी जी लिख रही हैं, क्या बात, बहुत खूब। और बहुत शुक्रिया सरिता। भोलानाथ, भोलानाथ जी लिख रहे हैं आपकी तारीफ में, बहुत खूब। सभी को बहुत पसंद आ रही है। तो जैसे आपने शहर के बारे में बताया, और आप एडीआरएम है, इस समय पुणे में पोस्टेड है। तो आपने बताओगे कि कहाँ-कहाँ आपकी पोस्टिंग हुई, किन-किन शहरों में आप घूमे और कहाँ-कहाँ आपने गुलज़ार किया? वो ज़रा-सा आप उसमें रोशनी डालें कि ताकि ऑल ओवर इंडिया सर्विस थी, तो कहाँ-कहाँ आपने अपने कविताओं के उम, फूल बिखेरे और लोगों को इंस्पायर किया? आईडीएसओ की मैं कहानी। मेरा जो करियर था उसकी शुरुआत तो 21 साल में ही हो गई थी, परंतु तब रेलवे में नहीं, मैं भिलाई स्टील प्लांट में मैंने ज्वाइन किया था। ओके। परंतु तब के मेरे दोस्तों को पता भी नहीं है कि मैं लिखती थी। और हुँ। फिर मैंने रेलवेज ज्वाइन किया, वहां भी मेरे जो फ्रेंड्स थे उनको नहीं पता था कि मैं इतना लिखती हूँ। फिर उसके बाद मेरी फर्स्ट, हमारा ये प्रोबेशन पीरियड 1.5 साल तक चलता है, जो कि जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर होता है। फिर मैंने मेरी पोस्टिंग भुसावल में हुई। तो यहाँ मैंने एक्टिंग, एंकरिंग ये सब चीजें तो की, पर पोइट्री के बारे में ज्यादा मशहूर नहीं थी। उसके बाद बॉम्बे गई, नागपुर गई। यहाँ भी मैंने अपने लिखने के शौक को जग जाया नहीं किया था। फिर जब मेरी पोस्टिंग लखनऊ हुई तो मेरी बेटी भी कुछ बड़ी हो गई थी। तो तब मैंने अपनी कविताओं और कहानियों को भेजना शुरू किया और ये प्रकाशित होती गई। और बस मेरा जो कह सफर सकते था। हैं कि एक उन्माद सा छा गया और वो रंग में बिखेरने की कोशिश करने लगी। बहुत बहुत खुशी हुई जान के। कुसुम माँ हमको ज्वाइन की हैं तारे ज़मीन पर, वो भी दिन में। थैंक यू कुसुम। आपको भी नमस्कार। हेलो कुसुम। और आपने खुद तो लिखते ही हो और सबको इंस्पायर भी करते हो, आरडीएसओ में मैं गवाह हूँ आपकी। और आपकी वजह से बहुत सारे लोगों ने अपना लेखन कार्य शुरू किया, तो कभी उनकी गिनती की है कि कितने लोगों को इंस्पायर किया आपने, नीलम? जब तारा रोशनी बिखेरता है तो वो ये नहीं देखता कि वो
कहाँ कहाँ जा कितनी रही है। दुनिया को और कहाँ कहाँ रोशनी बिखेर रहा है। तो ऐसे वाह। तारे कई हैं, मुझे भी कुछ अच्छा। तारे मिले और मैं भी वही रोशनी बिखेरने की कोशिश करती हूँ। मुझे भी किसी ने एनकरेज किया, मैं भी लोगों को एनकरेज करने की कोशिश करती हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम भी करती होगी और ऐसे ही और भी कई लोग करते होंगे। तो ये जो है एक साइकिल है, तो इस साइकिल को हम सिलसिला चल चलने दें रहा है। हम्म। और हम एक दूसरे को उत्साहित करते रहे, प्रोत्साहित करते रहे, बस यही मेरी आशा है। बहुत बढ़िया ख्याल है आपके। तो हम फिर एक आपकी एक कविता सुनना चाहेंगे, और उसके बाद फिर हमारा गुफ्तगू का सिलसिला शुरू रहेगा। एक और कविता। तो इस बार जो है मैं एक रोमांटिक छोटी सी कविता सुनाऊंगी, जी परंतु उससे बिल्कुल। पहले एक फोर लाइनर पेश करूंगी कि कितनी इरशाद। अजब थी बात तुम्हारी कि सामने तुम नहीं रहते थे। कितनी अजब थी बात तुम्हारी कि सामने तुम नहीं रहते थे। पर कर लेती थी मैं आंखें बंद जब तुम दिखाई देते थे। पर वाह। कर लेती थी आंखें बंद जब तुम दिखाई देते थे। तो जो कविता है वो कुछ इस तरह है। तेरी बातें तेरी यादें हैं बहुत खास, यादों वाह, को रहने दे सीने के आसपास। तेरी क्या बात। बातें तेरी यादें हैं बहुत खास, यादों को रहने दे सीने के आसपास। ढूंढ रही थी तुझे ही मैं बरसों से, गीतों को सुरों की होती है प्यास। ढूंढ रही थी तुझे ही मैं बरसों से, जैसे गीतों को सुर की होती है प्यास। तू बहारों सा छा गया गुल बदन पर, जैसे सदियों से हो रही हो तेरी आस। तू बहारों सा छा गया गुल बदन पर, जैसे सदियों बहुत से खूब। हो रही हो तेरी ही आस। नदी बहुत बढ़िया। बहती है खुश दिल सी धरा पर, सागर से प्यार का जब वो एहसास। नदी बहती है खुश दिल सी धरा पर, सागर से प्यार का जब हो एहसास। तेरी कमी भी मुझको नहीं रुलाएगी कि तेरी सांस में घुल गई है मेरी सांस। तेरी बहुत कमी भी बढ़िया। मुझको नहीं रुलाएगी कि तेरी सांस में घुल गई है मेरी सांस। वाह। बहुत बढ़िया। कमी नहीं रुलाएगी कि सांस में घुल गई है मेरी। वाह। कमाल का लिखती हैं आप। अच्छा, शुक्रिया शुक्रिया। आपने बताया कि आप इसके पहले एंकरिंग भी करती थी, और मैं भी उसकी चश्मदीद गवाह हूँ। आप बहुत बढ़िया एंकरिंग करती थी। हमारे रेलवे क्लब के सारे कल्चर प्रोग्राम में आप ही एंकर हुआ करती थी, और आप आ- एक्टिंग भी करती थी। नहीं, अभी भी करती हूँ। कम, कमाल की। हाँ, करते हो। तो पेंटिंग भी करती हैं, कुकिंग भी बहुत अच्छा करती हैं, तो कुछ छोड़ा है? और बहुत कुछ छोड़ा है। और जो है मुझे सबसे ज्यादा जिंदगी में गम है तो ये है कि मेरी आवाज अच्छी क्यों नहीं है, मैं गीत क्यों नहीं गा हाँ सकती। हाँ, अरे वाह, क्या कमाल का। शुरू करो। नेक्स्ट सेशन में गाना तो होना ही होना है। और कमाल की आवाज है आपकी। नहीं, मेरी आवाज सुर में कुछ ऐसे बैठती नहीं है। और मेरे कॉलेज में कंपटीशन हुआ करता था जिसमें सबसे खराब गाने वाले को प्रथम पुरस्कार मिलता था, उसमें हरदम मैं विजेता रही हूँ। रहनो तो, तुम ये कभी कहानी बहुत बार सुना चुकी हो, ऐसा नहीं है। और इसके जैसे हम लोग अगले लाइव शो में करेंगे, जब तुम्हारा एक गाना तो सुनना ही सुनना है। और ऐसा जुल्म मत करो, कान पकड़ती हूँ। नहीं नहीं, तुम सुना देना, वो हम डिसाइड करेंगे कि वो क्या था, जुल्म था या हम लोगों के लिए एक मनोरंजन था, एंटरटेनमेंट था। अच्छा नीलम, इतना आप लिख रहे हो और आपकी नॉवेल्स भी लिखते हो, तो क्या कभी सोचा है कि हमारी बॉलीवुड मूवी पे कुछ लिखने का, लिरिक्स अ, या? सोचा तो लिखने का भी नहीं था, परंतु ये होता गया। तो तो अगर वो वहाँ भी मेरी है कुछ? नहीं, मैं कोई कोशिश नहीं करूंगी। अगर किस्मत वहां ले जाए तो मैं चली जाऊंगी। चले जाऊंगी, बहुत बढ़िया।
तो हम आशा करते हैं कि कोई फ़िल्म अगली आए तो उसमें हम आपका नाम देखें बैनर पे कि राइटर इज़ नीलम चंद्रा। अब आप मैंने हमें देखा किसी है और जिंदगी मैंने देखा है जिंदगी में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि सही। हम बहुत ज्यादा सोचते हैं तो हम बहुत परेशान होते हैं कि ये हमें हासिल हुँ, क्यों नहीं हुआ। तो बिना सोचे हुँ, करते रहना चाहिए, जो शौक है वो करते रहना चाहिए। कभी हुँ, मंजिल मिलती है कभी नहीं, परंतु ज्यादातर तो मिल ही जाती है। मिल ही जाती है। और नहीं भी मिले तो उसका गम नहीं करना चाहिए, आपकी मंज़िल हो सकता है कुछ और हो। बिल्कुल बिल्कुल। हुँ। उससे बेहतर कुछ आपके लिए सोचा गया हो और आप किसी और चीज़ को पाने के लिए आप अपना समय और एनर्जी आप व्यर्थ कर रहे हो और दुखी हो रहे हो, इससे अच्छा है कि आप और आगे बढ़ें, कुछ और सोचें, अलग दिशा में सोचें या प्रयास करते रहें। बिल्कुल हो सकता है आपके प्रयासों बिल्कुल। में कोई कमी हो या समय अभी ना आया हो। तो हाँ, बिल्कुल सही है कि कल बस का कोई भरोसा नहीं है, तो बहुत लंबी प्लानिंग का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। कोरोना का भी हमने किससे सोचा था कि अब ये दिन आएँगे। बिल्कुल। और अब पूरी दुनिया में त्राही त्राही मची हुई है। पूरी दुनिया में, हाँ। फिर भी इंडिया में रिकवरी रेट सुन रहे कि बहुत अच्छा है और यहाँ पर उससे हाँ। डेथ नहीं हो रही है इतनी जितनी यहाँ पर जैसे हमारी डेंस हम्म। पॉपुलेशन है जिस तरीके की, तो काफ़ी कंट्रोल में है। अम, अच्छा नीलम, अब हम फिर से आपकी कविता ही सुनना चाहेंगे। बिल्कुल। इस बार मैं एक सोशल कविता सुनाऊंगी, थोड़ी फेमिनिस्ट जी। कविता है। ओके। और आपको पता ही होगा कि मुझे सोशल इश्यूज पे भी लिखना बहुत पसंद है, और हर सेशन हम्म, में मैं कोशिश करती हूँ कि एक सोशल इशू पे एक पोएम सुनाई जाए। परंतु हम्म। उससे पहले एक फोर लाइनर। मैं बिल्कुल। कुछ कहना चाहती हूँ, पर सहमी सहमी आवाज है मेरी अभी। मैं कुछ कहना चाहती हूँ, पर सहमी सहमी मेरी आवाज है अभी। नारी समझ मेरी आवाज को नजरअंदाज न कर देना, एक दिन हम्म, पर्वतों सी ऊंची हो जाएगी कभी। नारी समझ हम्म, मेरी आवाज को नजरअंदाज न करना, एक दिन पर्वतों सी ऊंची हो जाएगी कभी। तो कविता का शीर्षक है सांचा। सांचा तो आप सबको पता ही होगा। हम्म, तो उसकी नीली आंखों को, उसके गोरे हाथों को, उसके झूमते पाँव को डाल दिया गया सांचे में, और फिर उस हम्म, सांचे को कई दिनों तक जकड़ कर रख दिया गया, ताकि वो हम्म, वही देखे जहां उसकी आंखों की दिशा तय की गई थी। वो वही काम करे जहां उसके हाथों को ढाला गया था। वो वही कदम रखे जिस ओर उसके पाँव को दिशा दी गई थी। ये पीढ़ियों से चला आ रहा है। तो उसकी हम्म, नीली आंखों को, उसके गोरे हाथों को, उसके झूमते पाँव को डाल दिया गया सांचे में, और फिर उन सांचों को कई दिनों तक जकड़ कर रख दिया गया, ताकि वो वही देखे जहां उसकी आंखों को दिशा तय की गई थी। वो वही काम हम्म, करे जहां उसके हाथों को ढाला गया था। वो वही कदम रखे जिस ओर उसके पाँव को दिशा दी गई थी। वाह। इस बहुत सांचे अच्छा। में ढालते वक्त समाज ये भूल गया कि उसकी नाक को, उसके दिमाग को किसी सांचे में ढाला नहीं जा सकता। वो तो स्वच्छंद थे। वो आंगन में खड़ी खड़ी ख्वाबों की वो सुगंध सूंघती, जो उसे देती एक नया अनुभव, और जिसकी ओर वो खिंची चली जाती। वो आंगन में खड़ी खड़ी ख्वाबों की वो सुगंध सूंघती, जो उसे देती एक नया अनुभव, और जिसकी ओर वो खिंची चली जाती। वो ऐसी कथाएं वाचती जो उसको दे देते पर, और वो कभी आसमान को चूमती, कभी धनक के झूलों में बैठती, और परिंदों सी फिरती रहती। समाज को जब ये मालूम हुआ कि वो इस तरह उड़ने लगी है, उन्होंने पूरी की पूरी कोशिश की कि उसे समूचा ही सांचे में ढाल दिया जाए। समाज को जब मालूम हुआ कि इस तरह उड़ने लगी है, उन्होंने पूरी की पूरी कोशिश की कि उसे समूचा ही सांचे में ढाल दिया जाए। पर तब तक उसके पैरों में इतनी जान आ गई थी कि वो तोड़कर सांचा उड़ गई, और देखने वाले देखते ही रह गए। पर तब वाह। तक उसके पैरों में इतनी जान आ गई थी कि वो तोड़कर सांचा उड़ गई, और देखने वाले देखते ही रह गए। तो बहुत ये थी मेरी कविता सांचा। बहुत बढ़िया।
बहुत अच्छा आपने कहा कि इतना सांचे में ढाल लेते हैं, जैसे यूं कहो कि बेड़ियां डाल के कहते हैं, उड़ के दिखाओ। बिल्कुल अ, बिल्कुल। हमारे साथ से अनीता चांद जी जुड़ गई, बहुत बहुत स्वागत है अनीता जी आपका। हाय धन्यवाद अनीता। आपको। मंजू रानी रस्तोगी कह रही हैं अति सुंदर, बहुत खूब मंजू जी को धन्यवाद। आपको पसंद आई, आएगी बहुत ही। नीलम नमस्कार की आंटी। कविताएं ही इतनी अच्छी कविताएं लिखती हैं और इतनी ओज भरी लिखती हैं कि हम सभी के लिए इंस्पिरेशन होता है और एक शक्ति महसूस करते हैं इतनी ओजपूर्ण कविताएं सुन के आपकी। हमारा आधे घंटे का सेशन है, 26 मिनट रह गए हैं और मैं चाहूंगी एक कविता और। लालच हमारा बढ़ता जा रहा मैं है। तो तुमसे एक कविता सुनना चाहूंगी। तो पहले एक आप, उसके बाद मैं सुना दूंगी आपको। ठीक है, तो कविता सुनाने से पहले एक फोर लाइनर। जी। एहसासों की इस भीड़ में तेरा ख्याल सबसे नायाब है। वाह। एहसासों की इस भीड़ में तेरा हम्म, ख्याल सबसे नायाब है। हम्म, चमकता है मेरे दिल के आसमान में, जैसे वो चौदवी का महताब है। वाह। चमकता है मेरे दिल के आसमान में, जैसे वो कोई चौदवी का महताब है। बहुत तो खूब। जो कविता मैं शुरू बहुत बढ़िया। सुनाने जा रही हूँ। हम्म, थैंक यू थैंक यू। हम्म, जो कविता मैं सुनाने राजेश। जा रही हूँ उसका शीर्षक है आसमान उस ख्याल का, आगमन हाँ। उस ख्याल का। हम्म, किसी ख्याल का आगमन दिल में यूं अचानक हुआ कि रूह भी कुछ पल को डर से कांप गई। किसी ख्याल का आगमन दिल में यूं अचानक हुआ कि रूह भी कुछ पल को डर से कांप गई। हम्म, कभी कभी खुशी से भी डर सा लगने लगता है ना? हम्म, कभी कभी खुशी से भी डर सा लगने लगता है ना? खासकर जब हम कैद हों चार दीवारों में। कोरोना ने तो हम सबको बंद ही कर रखा है, पर वैसे भी हम अक्सर कैद हो ही जाते हैं अपने मन की ही दीवारों में। नदी में आए पानी के वेग से जैसी उथल पुथल हो जाती है, वैसा ही कुछ हाल मेरा भी था। वाह। पर फिर पानी जिस तरह ठहर कर स्थिर सा हो जाता है, वैसे ही मेरे दिलो जिगर में एक ठहराव आ गया। जब वो ख्याल खुशी बनकर जहन तक पहुंचा, मैं भी लहराने लगी। कभी मतबरे गीत गाने लगी और कभी ख्वाबों की दुनिया में गोते खाने लगी। क्या जब बात। वो ख्याल खुशी बनकर जहन तक पहुंचा, मैं भी लहराने लगी। कभी मतबरे गीत गाने लगी और कभी ख्वाबों की दुनिया में गोते खाने लगी। हाँ, इस ख्याल मात्र से मैं बहुत खुश थी। मेरे मन में खिलने लगे कई गुल और बना दिया उन्होंने मुझे एक गुलिस्तान। मेरे मन में खिलने लगे गुल और वाह। बना दिया उन्होंने मुझे एक गुलिस्तान। तो ये थी बहुत बढ़िया। मेरी कविता, आगमन उस बहुत ख्याल अच्छा। का। बहुत बढ़िया। आपकी कविता सबको बहुत पसंद आ रही है और सब लोग कमेंट कर रहे हैं। राजेश कुमार जी लिख रहे हैं बहुत अच्छा। और अलका रस्तोगी जी को बहुत पसंद आ रही है। सरिता त्रिपाठी जी लिख रही हैं मन की दीवार। सबको धन्यवाद नीलम बहुत की तरफ धन्यवाद। से भी। अ, वैसे आपको किस सब्जेक्ट पे लिखना ज्यादा अच्छा लगता है नीलम? इंस्पायरिंग तो आप लिखते हो, सामाजिक भी लिखते हो, आपको क्या पसंद है ज्यादा लिखना किस विषय पर? ये भी वक्त वक्त का खेल रहता है। मुझे यूं मुझ तो इंस्पिरेशनल पोएम्स लिखना सबसे ज्यादा पसंद है, परंतु ऑब्वियसली। सोशल इश्यूज मेरे दिल को एकदम छू जाते हैं, यानी मेरे मन में जो है तीर की तरह मेरे दिल को जिगर को भेद जाते हैं। और हम्म, तब मैं सामाजिक विषयों पे भी लिखती हूँ। हम्म, और मैंने इसके अलावा भी कई विषयों पे लिखा है। एनवायरनमेंट से मुझे बड़ा प्रेम है, प्रकृति कुदरत जो भी कहे। हम्म, इसलिए हम्म। आज भी मैं कुदरत के हाँ, बीच मैं बैठी देख हूँ। रही हूँ, हाँ पीछे आपके बहुत सुंदर सा बगीचा दिख रहा है। और हमने जब लोग आए थे उससे पहले हमने डिसाइड भी किया था कि वहाँ एक बार विजिट करनी है पुणे आपके सुंदर से लॉन में। बिल्कुल बिल्कुल, आपका हम्म, बहुत बहुत स्वागत है और बहुत अच्छा लगेगा जब भी तुम आओगी। तो मुझे भी कुदरत बहुत पे भी अच्छा मैं बहुत लगेगा। लिखती हूँ। हम्म। कुदरत से कितना कितना कुछ सीखने को मिलता है ना, बहुत सुबह कुछ, से हाँ शाम बहुत से रात इंस्पायरिंग से। है। हाँ हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। हर पंछियों से। चीज उसकी इंस्पायर करती है।
कहते हैं ना, हम्म, ईश्वर की बहिरंग शक्ति है प्रकृति, वो अपने को प्रकट करता है प्रकृति के रूप में। तो ऑब्वियसली वो हमको बहुत आकर्षित करेगी और इंस्पायर करेगी, क्योंकि वो अप्रकट शक्ति है ईश्वर की, बहिरंग शक्ति है ईश्वर की। तो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बहुत और अच्छा मैं लगता कुछ है। सामाजिक बेड़ियों को तोड़ने की बातें भी लिखती हूँ, जो कि अच्छी परंपराएं नहीं है। हाँ, यानी जो कुछ परंपराएं बहुत अच्छी हैं और उनका मैं बहुत सम्मान करती हूँ, परंतु हम्म, कुछ परंपराएं ऐसी भी हैं जो कि कई सालों से चली तो आ रही हैं, पर क्यों चली आ रही हम्म। हैं इस पे कोई विचार नहीं करता। कल तो आपने उस उन पे पे भी बहुत लिखना अच्छी मुझे। कविता सुनाई थी नीलम, प्लीज आज वो कविता आप जरूर सुनाएं कल, जो आपने सुनाई अ, थी भेड़ियों पर। वो अभी है, अगर संभव हो पाए तो देखें। मैं मैं उन्हीं ढूंढती हूँ। परंपराओं पर वो कविता थी आपकी, और अभी मुझे याद आया जब आपने कहा। और कवि की एक ये पहचान होती है कि वो संवेदनशील होता है अपने आसपास के माहौल से, अपने समाज से। अगर वो संवेदनशील ना हो और उसकी भावनाएं ना जागृत हो, तो वो कविता नहीं लिख सकता। कविता लिखना, बिल्कुल बिल्कुल लिखने के लिए लिखना, और एक अंदर से कविता आना, दोनों में बहुत फर्क होता है। लिखने के लिए बिल्कुल लिखना सही। तो वो अलग कविता होती है, और जो एक अंदर से आती है आपकी भावनाओं को जो वो निचोड़ होती है, उसकी बात अलग होती है। तो बिल्कुल असली सही कवि वही है। कहा। बिल्कुल सही कहा। और शायद आप जैसे और हम जैसे कवि तभी लिखते हैं जब दिल में कुछ होता है। दिल में कभी कुछ कभी होता मेरे, है। हाँ, जब मैंने देखा कि कई बार कई दिनों तक मैं कोई कविता नहीं लिखती, नहीं परंतु लिखते, हाँ। किसी दिन में कुछ ऐसी बात हो जाती है कि पांच छह सही है, सात आठ हाँ। कविता एक जी दिन में जी लिख जी, जाती बिल्कुल है। बिल्कुल, मैं उससे आपके सहमत हूँ, क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी होता है। और और तो किसी मुझे विषय मिल को गई देख। है। चलिए, मुझे इरशाद। तो इस कविता का शीर्षक ही है परंपराएं। हम्म। तुम कहते हो ना कि परंपराएं और रिवाज बड़े अच्छे होते हैं। तुम कहते हो ना कि परंपराएं और रिवाज बड़े अच्छे होते हैं। मैं नहीं मानती। क्या करूं? यूं ही किसी ने कह दिया और मैंने मान लिया, ये मेरे अंदर है ही नहीं। किसी ने कह दिया और मैंने मान लिया, ये मेरे अंदर है ही नहीं। मैं देखती हूँ, सुनती हूँ और महसूस करती हूँ, उसी को मैं मानती हूँ सच। अभी कल ही की तो बात है। देखा है एक 16 साल की लड़की की शादी होते हुए परंपरा के नाम पर। देखा एक 16 साल की लड़की की शादी होते हुए परंपरा के नाम पर। 16 साल भी वाह। कोई उम्र होती है भला शादी का जोड़ा पहन बेड़ियों में बंध जाने की? उस बच्चे की तो उम्र थी हंसने और खेलने की। पर पर वो रो रही थी, भीख मांग रही थी अपने माँ बाप से अपने बचपन की। और उसकी आंखों के आंसू मुझे मजबूर कर रहे थे ये मानने को कि हर परंपरा और रिवाज अच्छे नहीं होते। पिछली बार जब हम गांव गए थे, पता चला हमारे पीछे रहने वाले लल्लन की बीबी नहीं रही। पता चला कि वो सती हो गई थी, अपने दारूबाज पति के लिए रिवाज के नाम पर। लल्लन ने कब उसे सुख दिया? जब जिंदा था तब उसे पीटता था, जब मरा तो ले गया उसकी जिंदगी। महसूस करने लगी मैं कि कितना तड़पी होगी उसकी बीबी जब उसे किया गया होगा मजबूर लकड़ियों के साथ जलने के लिए। नहीं, हर परंपरा और रिवाज अच्छे नहीं होते। बगल के गांव में रहने वाली बबली बस यही खता कर बैठी थी कि उसे प्रेम हो गया था मनु से, जो विजातीय था। बस परंपरा के नाम पर उसके पिता ने कानून अपने हाथ में ले लिया और मार डाला अपनी ही बेटी को। जो माँ काट सिखाए, जो प्यार को माने एक घोर अपराध, ऐसी परंपरा कैसे अच्छी हो सकती है भला? यह भी मैं नहीं कहती कि हर परंपरा और रिवाज बुरे होते हैं, पर मैं चाहती हूँ कि हर प्रथा को पढ़ा जाए, उस पर विचार मंथन किए जाए और तब उसे अच्छा या बुरा करार दिया जाए। आखिर हम आंख, कान, मुंह बंद कर यदि परंपराओं को यूं ही मानने लगे, तो हम इंसान की जगह बनकर रह जाएंगे गुलाम परंपराओं के।
तो हम इंसान की जगह बनकर रह जाएंगे गुलाम परंपराओं के। बहुत तो ये खूब, थी मेरी बहुत खूब, कविता परंपराएं। बहुत बढ़िया। समाज तो की रेनू, अब मैं एक चाहूंगी कि एक कविता तुम भी सुनाओ हमारे दर्शकों को। अच्छा आपकी इच्छा है सर, आंखों पर। वैसे तो ये आपका सेशन था, पर जब आप कह रहे हो तो मैं एक सुना देती हूँ। और बिल्कुल। जैसे आपको इंस्पायरिंग कविता पसंद है, तो मैं आप ही के टेस्ट की कविता सुना रही हूँ, जो सेतु मैगजीन में ये प्रकाशित हुई थी। इसका शीर्षक है शक्तिमान। वाह वाह, ये भी एक इंटरनेशनल मैगजीन है, तो इसमें पब्लिश होना बहुत बड़ी बात है। आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद नीलम, धन्यवाद। अ, श्रेय आपको जाता है। तो मैं अपनी कविता सुनाती हूँ, शक्तिमान। स्वयं में समाहित सामर्थ्य अनंत, स्वयं में समाहित सामर्थ्य अनंत, अक्षय ऊर्जा आनंद अखंड, अक्षय ऊर्जा वाह आनंद अखंड, दिव्य संभावनाओं से भरा हुआ, दिव्य संभावनाओं से भरा हुआ, सिद्ध साकार करने को तुला। क्यों वाह छीड़ हुआ एक हार से, क्यों छीड़ हुआ एक हार से, झुक गया एक ही वार से। वाह प्रकृति की तू श्रेष्ठ कृति, मानव प्रकृति की श्रेष्ठ कृति है। प्रकृति की तू श्रेष्ठ कृति, कैसे हो गया तेजहीन। अभी तो आएंगी दुश्वारियां कई, अभी तो आएंगी दुश्वारियां कई, परीक्षा की अनवरत घड़ियां नई। पग पग रोकेंगी बाधाएं तुझे, पग पग रोकेंगी बाधाएं तुझे, पराजित करने तुझे कई रूप धरे। उठ ओज से हुंकार कर, संसार को वाह ललकार कर, कर फतेह तू सर्वशक्तिमान, अपने अंतर मन को पहचान। ईश्वर का तू अंश है, खुद ही ब्रह्म स्वरूप है। दिग दिगांतर तेरे कदम चूमे, आकाश तेरे सामने झुके। गिर गिर उठती चींटी कई बार, प्रकृति देती तुझको कितनी मिसाल। सत्य धर्म पौरुष मानवता शस्त्र बना, विजयी विश्व पताका निर्भीक फहरा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस कविता के थैंक यू लिए नीलम। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद बधाई। नीलम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग अब यहीं पर सेशन खत्म करते हैं। और नीलम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही लिखती रहें, हम लोगों को इंस्पायर करती रहें। और जो हमसे दर्शक जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो अपना समय निकाल कर आए और हमारी कविताएं, नीलम की कविताएं सुनी। नीलम तो हर एवरी वीक आती हैं संडे को, आप सभी को उससे कृतार्थ होते हैं। तो हम यहीं पर विदा लेते हैं। नमस्कार। आ, हैव अ गुड डे। आप सबको आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। और यूं ही जुड़ते रहिए मेरे कविताओं के साथ, मेरे पेज पर आने वाले कवियों के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।